अस्सलाम वालेकुम। मैं अजीम सोशल वर्कर जुबली हल्के से आज मैं सोहेल भाई से मुलाकात करने आया। ख़ास तौर पे जो रहमत नगर खबरस्तान है 3 डिवीज़न 18 बस्ती, उसको लेकर आज हमारे यहाँ पे प्रेस मीट हुई थी जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से, और उस ताल्लुक से मैं कुछ सवाल सोहेल भाई से करूँगा। सोहेल भाई, आज की जो कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से जो हुआ जमीन अलॉटमेंट करे बोल के बोले वक्फ बोर्ड की तरफ से, आपको कैसा दिखा इस ताल्लुक से? असीम भाई, ये खोदा पहाड़ निकला चुहा। सबसे बड़ी बात तो मेरे को रेवंत रेड्डी से कुछ उम्मीद तो थी नहीं, मगर क्योंकि बाई इलेक्शन था, आप जो है कमेटी बनाए थे कब्रस्तान कमेटी, और पूरे मस्जिदों के साथ मिलकर आप बुराबंडे वाले सब जने मिलकर जो है खदीर भाई वगैरह सब जने मिलकर जो है इसमें एक शिद्दत पैदा करे थे। मुझे ऐसा लगा था कि ये लोग जो है थोड़ा सीरियस होंगे। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये लोग जो डिक्लेयर करे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 मिनिस्टर, एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर मोहम्मद अली शब्बीर साहब और चेयरमैन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह साहब, मेरे को ऐसा दिखा कि ये जुबली हिल्स के जो गय्यूर मुसलमान आए उनके ऊपर जो है मजाक करे ये लोग। ठीक है, एक तो जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी के बाहर 2500 गज जमीन दे रहे, जबकि इनका लास्ट टाइम जब मैं कांग्रेस में था, जब इनका मानना यह था कि 1.5 लाख के मतलब 1,15,20,000 के आसपास मुसलमान है जो वोटर्स है। अब नान बालिग भी है ना इसमें, अगर से वो सब मिला लिए तो 3-4 लाख की आबादी है सुकून से जुबली हिल्स में। उनके लिए क्या मरने वाला वोटर ही रहता, घर बच्चा भी मरता, 17 साल से पहले कोई भी बच्चा मर सकता। तो खबरस्तान तो सबके लिए चाहिए था। अब खबरस्तान दिए क्या, 2,500 गज। अब उसकी बात पे भी ले लो आप, ये नोटिफिकेशन आने की आजकल में जो दिल्ली से इशारे मिले उनको, आप जो है जोश में आके कुछ भी एक जुबली हिल्स में जो है लोगों को बताने के लिए कुछ भी एक लॉलीपॉप देने की कोशिश में, खुश करने के लिए, कान खुश करने के लिए 2,500 गज का ऐलान करे। अब आपको मैं ये बता दूं, पहली बात तो ये ऐलान ही मेरे ख्याल से गलत है इस तरह से कि मंशा वक्फ जो इबादत के लिए, जो मस्जिद के लिए, जो इबादत के लिए जो वक्फ करते हैं, मंशा जो वक्फ होता है वो इबादत के लिए ही होता है। अब इसको आप खबरस्तान की जगह के लिए इस्तेमाल करने के लिए आप जो है नोटिफिकेशन दे दिए, इसके लिए कार्रवाई होती पूरी। आपको मुफ्ती हजरात से फतवा लेना पड़ता, फतवा देने वाले को बहुत बारीकी जिम्मेदारी रहती उस पर देने के लिए। दूसरा, फिर वक्फ बोर्ड का जो मेंबर्स है वो बैठकर वक्फ बोर्ड में ये बात रखकर रेजोल्यूशन पास करना, फिर जाके ये सारे चीजें हो सकते थे। मगर डायरेक्ट वक्फ की जमीन को कोई भी अथोराइज साइन करके ऐसा नहीं दे सकता, माजी में तो ऐसा हुआ नहीं। मगर अब ये रेवंत रेड्डी सरकार से कुछ भी उम्मीद रख सकते हैं आप। मगर अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि गुस्सा इस हद तक हो गया है, मेरे को मतलब रोज रोज हर दिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये पार्टी छोड़कर अच्छा काम नहीं किया बल्कि बहुत अच्छा काम किया, ऐसा लगता है। अभी देखो आप, 4 घंटे हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मिनिस्टर, बड़े बड़े लोग बैठकर जुबली हिल्स वालों को खुश करने के लिए एक प्रपोजल पेश कर दिए। 4 घंटे बाद मिलिट्री वाले आके पूरे ठहर गए। मिलिट्री बोलती है हमारी जमीन है। ये मजाक नहीं है जुबली हिल्स के लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल। आपसे मैं सवाल करता हूं अजीम भाई, आप इतने सालों से जो जिस्तजू कर रहे थे, जो खबरस्तान के लिए जो मेहनत कर रहे थे, जो कमेटियां बना रहे थे, मैं देख रहा था आप स्क्रीन पे कम आते थे मगर आप पीछे से बहुत ढकलते थे ये चीज को। हर जुम्मे के दिन आप एक बैनर लेके जो है मसलों को लेकर ठहरते थे।
मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मेरी बात तो छोड़ो, मैं पॉलिटिशियन हूं बोलेंगे, मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं बोलेंगे, मेरी बात छोड़ो। लोग देख रहे, मिलिट्री वाले आ गए, सब वीडियो वायरल हो रहे, मिलिट्री वाले वो जगह घेर लिए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये 2500 गज आपको देने के, अगर से मिलिट्री वाले नहीं आते, ये 2500 आपको दे रहे, तो आप क्या खुश हो जाते थे इससे? नहीं, पहली बात तो मैं एक चीज हमारे मेरे चैनल के देखने वाले नाज़रीन को बताना चाह रहा हूं कि हम जो मुहिम चालू करे थे दक्कन माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन से, अब ये मुहिम हम लोग हर मस्जिद के पास चलो 40 कदम की मुहिम चलाते हुए हम हर मस्जिद के पास प्रोटेस्ट करें। हम ये सोच के प्रोटेस्ट करें कि भाई हमारे को आने वाले वक्त में अच्छी जगह का कब्रिस्तान मिलेगा, 6 एकड़ या 5 एकड़ की उम्मीद थी हमें, मगर कि आज सुबह से मैं कंटिन्यूसली सोहेल भाई फोन आ रहे हैं कि हमारे को कांग्रेस गवर्नमेंट से इतनी उम्मीद थी, क्योंकि जितने भी मुसलमान हैं तकरीबन कांग्रेस को सपोर्ट करते, मगर कि कांग्रेस गवर्नमेंट इनके दिलों के जज्बात के संग खेल ली। इस वजह से कि देखिए जहां पे वोटर्स, जैसा आपने कहा कि वोटर्स 1,30,000 है और बच्चे भी है, उसमें बूढ़े भी है, तमाम लोग आए तो वोट भी नहीं है तो वो लोग गिनती में तो आते। अगर आधा एकड़ का जमीन देती है, आधे एकड़ के ऊपर कितने लोग दफन होंगे? बहुत से बहुत 700 या 800। और यहाँ पे वोटर कितने आपके पास? वोटर छोड़ दिए, पब्लिक कितनी है पूरी माइनॉरिटी? इतने। अच्छा, ऊपर से ये दिया गया कि 7 डिवीजन, पेपर में लिखा गया कि 7 डिवीजन और बल्कि कुछ और भी बस्तियां, यहां पे हमारे 3 डिवीजन 18 बस्ती जो कि 2 एकड़ हमारे बसने हो रहा, हम हुकूमत से मुताला करें ये चीज का, उसके बाद में हमारे संगात ये होंठ के मुंह में जीरे के बराबर हो गया। अब इसके बारे में हम अगर सुबह से मैं लोगों को फोनों पे जवाब देते देते तंग आ गया। मुझसे कई लोग कब्रिस्तान की मुहिम से कई हजार लोग जुड़े हुए हैं, मुझसे कम से कम 4,000 या 5,000 की तादाद है मेरे पास। वो लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, अरे क्या आसिम भाई कांग्रेस की आप तारीफ कह रहे, कांग्रेस को बोले थे, मगर कि मैं समझता हूं मैं खुद भी वोट डाला, मेरा वोट गलत हो गया। मैं ये मानता हूं इस चीज को, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट को चाहिए था कि इंसाफ करे। क्यों भाई? जो हमारे माकंटी मरहूम माकंटी एमएलए साहब ने कहा था कि भाई हम यहाँ पे कमेटी हाल के पास जमीन देने लगाएंगे या फिर ये पत्थरपुर के जमीन देने लगाएंगे, ये वादा किया था। मगर कि उनकी अल्लाह क्या मंजूर था, उन्हें मरहूम है, उनके बारे में बोलना नहीं है। मगर ये चीज है कि हमारे को कमेटी हाल के बाजू की जमीन थी, 9 एकड़ चिल्लर जमीन है, उसमें से जमीन निकल सकती है, चाहे तो दे सकते हैं। या फिर रिसेंटली मैंने देखा था कि कांग्रेस के निजामुद्दीन भाई एरागड्डा मैजेस्टिक गार्डन के पास में सर्वे कराने लगाए थे, तो हमको ये उम्मीद हो गई थी चलो भाई हमारे बिल्कुल करीब में है। बल्कि आप खुद ही सोहेल भाई बताइए, जुबलीस में कई लोग ऐसे मुसलमान, गयूर मुसलमान, गरीब मुसलमान है। एक वाकया मैं आपको सुना दूं, बाजू बस्ती का था, मैयत को और कब्रिस्तान को 1 किलोमीटर का फासला था, मगर कि उनके पास गाड़ी नहीं थी ले जाने के वास्ते। आप बताइए क्या गाड़ी अब यहां से अगर वहां तक हुकूमत लगाएंगी, बल्कि वो रही बड़ी बात से तोबा। सोहेल भाई आप भी सुने होंगे, पुलिस के पेट्रोलिंग वालों को पैसे नहीं मिल रहे, तो क्या कब्रिस्तान की गाड़ी को मिलते पैसे? सोचने वाली बात है। अगर गाड़ी देंगे, उसका मेंटेनेंस है, उसका ड्राइवर है, उसके तमाम चीजें हैं, उसके बाद में क्या 1 महीना चलेंगी गाड़ी, 2 महीने चलेंगी या 1 साल चलेंगी? उसके बाद में कौन रहेगा पुरसान हाल हमारा? कोई नहीं। तो कि फिर हम मैयत को कहां ले आना भाई? सोचने वाली बात है। 12 किलोमीटर की दूरी में हमको कब्रिस्तान का मतलब झूठा वादा ही है। जैसे कि अजहर भाई को एमएलसी देते बोले, वो तो आने वाली वक्त की बात है, हमें तो ये यकीन है कि वो नहीं होने वाली बात है। तो उसी तरीके से पहली बात तो जुबलीस को कांग्रेस गवर्नमेंट माइनॉरिटी एक भी मुसलमान की एमएलए नहीं बना सक रही। वजह क्या है इसमें? ये तमाम चीजों के बारे में सोहेल भाई आप बेहतर जानते हैं, आप खुद ही बताइए। क्या एक गयूर मुसलमान यहां से 12 किलोमीटर दूरी पे जाके कोई दफन कर सकता है क्या? उसका इंतजाम कर सकता है क्या? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका दर्द महसूस हो गया मेरे को। अजीम भाई आपके दर्द में हम साथ है। मैं केटीआर साहब बाहर है, केटीआर साहब आने के बाद हम सब जाके मिलेंगे, बात करेंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको एक चीज बता दूं केटीआर साहब की, केसीआर साहब की, कोई कब्रिस्तान की डिमांड मैनिफेस्टो में नहीं करे।
23 के इलेक्शन में, जी और कोई प्रचार भी नहीं करे। मैं आपको बता दूं, अंबरपेट में 3 एकड़ 4 एकड़ जमीन अंबरपेट पे कम पड़ रही थी, वहां पर एक प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम सॉल्व करके दिलाए। सनत नगर में 4-5 एकड़ हैदराबाद स्कूल वालों से बात करके, उन्होंने बात करके सेट करा के वो जमीन दिलाए। कभी प्रचार नहीं करे। और 125 एकड़ हैदराबाद के सराउंडिंग, अगर से आपको दफनाना ही है किसी को, तो 125 एकड़ जमीन बीआरएस वाले दिए। जहां 12 किलोमीटर जा रहे हैं आप, एक 4 किलोमीटर और चले आ रहा है, तो 16 किलोमीटर में आपको 125 एकड़ है। मगर मुतालबा जुबली हिल्स के लोगों का जो था वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में होना। आप अभी जैसा बताए कि गोपीनाथ साहब, मैं वाकई गवाह हूं, गोपीनाथ साहब मेरे को कहे थे, सोहेल भाई ये जमीन है, मैं वादा करा इन लोगों को ये जमीन पे पहाड़ फोड़कर दूंगा, मगर आप कोई मुफ्ती साहब से, कोई आलिम साहब से, कोई मौलाना साहब से लिखा के लाइए कि मैं कितना जमीन तक अंदर जाना, ये पथरीली जमीन है, मैं अगर से 5-6 फीट खोद दूंगा, बाद में बोलेंगे नहीं और जाना था बोलेंगे, तो आप मेरे को लिखा के ला के दीजिए 7 फीट 8 फीट कितना जाना। तो अगर से 8 फीट अगर से उसमें लिख के देंगे तो मैं 9-10 फीट खोद के आपको मट्टी डाल के दूंगा इन लोगों को, ये मेरा वादा है बोल के वो मेरे को बताए थे। हमारी बात भी हुई थी, मगर इत्तेफाक गवर्नमेंट नहीं आई, फिर उनकी तबीयत मुसलसल खराब रहती रही, वो गुजर भी गए। आप लोगों का जब भी मैं लोगों से पूछता तो बोलते थे भाई हमको हमारे एरिया में होना, क्योंकि हमको हमारे महरूमों को फातिया देना, खबर पे जियारत करने जाने के लिए हमको आसानी होना, जुम्मा हो या कभी हो हम जाना चाह रहे तो हमको आसानी हो। बोरा बंडे वालों का डिमांड था कि भाई अगर से वो नहीं मिली तो ये जो 2.5 एकड़ है, ये 2.5 एकड़ हमारे को जो है ये इसमें से हमारे को दिला दिया तो अच्छा है। एरा गड्ढे वाले बोल रहे थे भाई ऑलरेडी खबरस्तान है, जगह का प्रॉब्लम है, बात करिए जगह दिला दो। तो ये 3 खबरस्तान जुबली हिल्स वाले चाह रहे थे। और यकीन मानो अजीम भाई, आप कभी मेरे लीडरों से पूछेंगे, मैं जब से बाई इलेक्शन आने की ये मतलब जो गोपीनाथ साहब का इंतकाल हुआ, बाई इलेक्शन आने का शुरू हुआ, मतलब आप लोगों को सख्त जरूरत थी जुबली हिल्स में, कोई पार्टी बोल के नहीं, बीआरएस, कांग्रेस, एमआईएम सभी मिलकर जो है इसमें जो है शिद्दत से हर जुम्मे को प्रोटेस्ट कर रहे थे। मगर मैं एज ए पॉलिटिशियन, मैं एक अंदर एक दर्द फील करता था। केटीआर साहब से कभी आप मिले तो पूछ लेना, मेरे कितने मैसेज खबरस्तान के लिए लेके रहते थे, आप पूछ लेना केटीआर साहब से, जब आएंगे मंगल को आप पूछ लेना। मैं उनको बोलता था सर जी अगर से हमारी गवर्नमेंट तो नहीं है, अगर से ये लोग खबरस्तान दिए तो हमको नुकसान हो सकता। और केटीआर साहब भी बोलते थे कि सोहेल भाई कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दो, अपने हाथ में नहीं है, ठीक है। हाँ, अपन ये वादा कर सकते जो आप लोगों के सामने भी कहा था, अपन ये वादा कर सकते अगर से अपनी गवर्नमेंट आई, अगर से जमीन जहां है वो दिलाएंगे, अगर से कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिलाएंगे, नहीं है गवर्नमेंट जमीन, प्राइवेट जमीन है बोले तो उसको खरीद के भी दे देंगे, ये आपके सामने बोले। मगर मेरे को एक ऐसे, क्योंकि जुबली हिल्स से थोड़ा करीबी मरासिम है, हम विष्णु के साथ काफी जुबली हिल्स में फिरे सो है, तो एक लगाव सा है जुबली हिल्स से। तो मैं ऐसा सोचता था कि भाई अगर से ये इशू कांग्रेस वाले अगर से सही हैंडल कर लिए तो शायद 10-15 हजार वोट ऊपर नीचे हो सकते। मगर हम ये भी सोच लिए थे कि भाई एक खबरस्तान की जगह जुबली हिल्स वालों को तो हो जाएंगी, हार जीत तो लगी है, देखेंगे बाद में। मगर इतना धोखा देंगे जुबली हिल्स के लोगों को, यकीन मानो अजीम भाई, मेरे को आज सुने जब से, यानी कल तो मेरे को आ गया था ये ऐसा होने वाला है बोल के, मगर फिर भी एक जब तक डिक्लेयर नहीं हुआ कुछ भी कर सकते क्या बोलते। देखो बच्चों का एग्जाम हो गया, मार्क्स आए तक, रिजल्ट आए तक, वैसा मेरे को ऐसा था शायद कुछ और चेंज करते होंगे, मगर ये इतना बड़ा मजाक जुबली हिल्स के लोगों के साथ करे। अरे जो लोग इतने मतलब इतने महीनों से जो अपना पसीना निकाले, इतना पसीना जो निकाले कि भाई मेहनत हर जुम्मे के दिन आजीजी करे, रिक्वेस्ट ना करे। अरे खबरस्तान के लिए केसा बुक करा लिए, खदीर भाई लोगों के ऊपर केसा बुक हो गए, उनको सिला क्या मिल रहा? 1 एकड़ भी नहीं,
1 एकड़ भी नहीं, और उसके ऊपर उससे ऊपर से सोने का, मतलब सोने पे सुहागा क्या बोलते हैं, वो उल्टी जो है, वो जिसकी नीयत खराब रहती ना, पूरे काम उल्टे होते। रेवंत रेड्डी कभी नीयत का सही रहा ही नहीं। देखो आप, 4 घंटे में मिलिट्री आ गई। बराबर। अरे हम यहाँ पुलिस से नहीं लड़ सकते, मिलिट्री से कहां से लड़ेंगे? मुर्दों को ले जाके हमारे दफनाने के लिए। और आप जो बात बताए, बहुत गहरी बात है अजीम भाई, कि किसी का इंतकाल हो जाएगा आज की तारीख में, यहां से वहां लेके जाना। मैं तो समझता हूं एक गाड़ी को लेके भी गए तो 4-5 हजार का तो खर्चा उसको मिनिमम आएगा आराम से। अब एक गरीब आदमी कहां से करना सो? तो अब ये बात समझ में आ गई, ये गवर्नमेंट ना किसानों की हुई, ना घरेलू औरतों की हुई, ना उनको गैस कम कर रही, ना पेंशन देते बोल के 4,000 वो करी, ना बच्चों को स्कूटी देती बोल के वो करी, शादी मुबारक में 1 तोला सोना देते बोले वो नहीं करे, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में 11-12 वादे करे वो नहीं करे। अब एक मौका था इनके पास, जुबली हिल्स के मुसलमानों में कुछ मुसलमानों को, जो जज्बाती हमारे मुसलमान थे, उनको अपने तरफ करने का एक मौका था, खबरस्तान देके, जगह देके खबरस्तान की। आज जो जगह के नाम पे जो तमाचा मारे जुबली हिल्स के मुसलमानों को, अब इसका जवाब जुबली हिल्स के मुसलमान आपके जरिए, आपके चैनल के जरिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसका जवाब आप लोग जरूर देना, क्योंकि ये मस्ती भरी गवर्नमेंट को, ये किसी की परवाह नहीं करने वाली गवर्नमेंट को तो सबक सिर्फ आप अपनी ये एक उंगली से सिखाएंगे, मेरे को उम्मीद है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सोहेल भाई मैं आज सुबह से यही सुनो कि मतलब क्या इसके बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट को लोग और डालेंगे? तकरीबन मीडिया में टच कर दी कि आपके जुबली हिल्स में आप ये काम कर रहे थे, इसके बाद में कांग्रेस गवर्नमेंट आपके कांग्रेस को जिताएंगी ये सीट? इतना टफ इलेक्शन जाने वाला था, अगर शायद ये खबरस्तान की जमीन मिल जाती तो इतना टफ इलेक्शन जाने वाला था। मगर अब मैं सुबह से यही बोल रहा हूं कि भाई यहाँ पे आके कांग्रेस गवर्नमेंट मुसलमानों के दिलों से उतर गई। इस वजह से उतर गई कि आधा एकड़, 7 डिवीजन और कोई बस्ती, ये तीनों को देखते हुए मुसलमान अपनी उम्मीदें छोड़ दिया। आने वाले वक्त में देखते हैं जुबली हिल्स में कौन जीतते हैं। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये बात